हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम देखेंगे कि अगस्त का महीना जो है वो क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। ये रीडिंग जो है ये जनरल है। एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग को अप्रोच करें। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये करियर और रिलेशनशिप दोनों को डील करती हैं। सो पहले मैं रिलेशनशिप के लिए बात करूँगी और फिर करियर के हवाले से। अगर आप स्कॉर्पियो, सन, मून या असेंडेंट है तो ये रीडिंग जो है ये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करती हुई नज़र आएगी। अच्छा जी, ये सिचुएशन इस किस्म की है जहाँ दोस्ती एग्जिस्ट कर रही थी। ये भी हो सकता है कि किसी जगह पे किसी गेट टुगेदर में आप इकट्ठे हुए हैं, मिले हैं और अब आपका जो एम है या जो आपकी डिज़ायर है वो कमिटमेंट की है। अच्छा, और पिछले कुछ अर्से के दौरान ख़ास तौर पे ये हो सकता है कि इस साल के स्टार्ट में या मार्च के अराउंड सिचुएशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी हो और आपको लगा हो कि ओके लाइफ में एक नया स्टार्ट होने जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नज़र आ रहा है, बहुत थ्रिलिंग नज़र आ रहा है। लेकिन अभी शायद मई या जून के महीने से कुछ मामलात जो हैं वो इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। शायद उसकी रीज़न ये है कि जो आपकी कमिटमेंट की डिज़ायर है वो पूरी नहीं हो रही या कोई और डिसअपॉइंटिंग फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है। इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि जिस पर्सन के मुतालिक आप सोच रहे हैं या जिस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाह रहे हैं उसकी अटेंशन जो है वो इस टाइम के ऊपर आपके ऊपर नहीं है। शायद वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड हैं या अपने काम के ऊपर फोकस्ड हैं या अपनी फैमिली के साथ बिजी हैं और आपको वो टाइम नहीं दिया जा रहा या वो चीज़ नहीं दी जा रही जिसकी आपको ख्वाहिश है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सन का कार्ड है। ये वो डिज़ायर है जो कि आपके दिल के अंदर है, जो कि आप अचीव करना चाह रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि आप ख़ुद भी थोड़ा सा अपफ्रंट जो है वो रहें और ख़ुद भी जिसको कहते हैं ना कि आप अपनी इंटेंशन जो है वो किसी न किसी अंदाज में शो करें। लेकिन ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ब्लंट किस्म की अप्रोच नहीं होनी चाहिए। इंटरनली आपको भी इस बात का अंदाज़ा है कि आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं अगर आपने उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की। तो प्रेशर इस तरह से नहीं बिल्टअप करें कि बात जो है वो ख़राब हो जाए। कुछ एक अगर आपको अभी तक उनका माइंडसेट क्लियरली नहीं पता है, जो कि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के साथ नज़र आ रहा है, आपको ये लगता है कि या तो अभी तक आपको समझ नहीं आ रही कि वो क्या चाह रहे हैं और या फिर आपको ये भी फीलिंग हो सकती है कि उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और एक से ज़्यादा लोग उनकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद हैं। इसी वजह से वो आपसे कोई क्लियर बात नहीं कर पा रहे। तो अब ये सारी सिचुएशन है और आपको ये महसूस होता है कि इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में या यहाँ पे अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट आप कर रहे हैं। डिस्पोंडेंस का कार्ड है यहाँ पे एडवाइस के लिए। डिस्पोंडेंस जो है वो हमें ये बताती है कि आप बड़ा लो स्पिरिट के अंदर है, बड़ा आपका मोरल जो है वो डाउन है रिलेशनशिप के हवाले से और आपको इसमें कोई होप नहीं नज़र आ रही। वो जो एक स्पार्क जो है जो क्लिक हुआ था, ठीक है, आपको ये लगता है कि वो ख़त्म हो गया है या अब वो उसके अंदर कोई लाइफ जो है मतलब एक लाइफलेस किस्म की सिचुएशन जो है वो आपको महसूस हो रही है। हालांकि इस कार्ड के साथ जो मामला रिलेटेड है वो फेथ का है। आपको स्ट्रेंथ का कार्ड दिया गया है कि अपने आप को आप मेंटेन करें, अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करें। आपको 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिया गया है जो कि बता रहा है कि डीप डाउन ये रिलेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इसमें एक ये भी पॉसिबिलिटी टू सम एक्सटेंट हो सकती है कि ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की तरफ भी बात जाती हुई हो सकती है कि पर्सन जो है वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप का हिस्सा है, ठीक है, नाउ यू वांट him or her in your own life। एस ऑफ वॉन्ड्स है, सॉरी एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन की तरफ इशारा है। साथ ही साथ 7 ऑफ सोर्ड्स है। अगर आप दोनों में से जो भी कोई सिचुएशन में से बाहर निकला है या जिसने भी किसी तरह से डिस्कनेक्ट किया है, ठीक है, वो वापस आ जाएगा। और लेकिन होना क्या है, ये सब उस वक्त होना है जब यूनिवर्स की तरफ से अप्रोप्रिएट टाइम होगा
नंबर 1। नंबर 2, आप जो है वो अपना फेथ जो है वो बना के रखेंगे। डोंट लूज़ होप। ये रिस्पॉन्डेंस जो है ये हमें यही बता रही है कि चाहे सिचुएशन कितनी ही ज़्यादा क्रिटिकल है या आपको कितनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, स्टिल यू नीड टू मेंटेन योर फेथ एंड स्टिल यू नीड टू कीप योर होप्स अलाइव। स्ट्रेंथ का कार्ड है। सारी एनर्जीज आप जो है ये नेगेटिव अपनी जो थॉट पैटर्न था है ये इसको कर्व करने में लगाने की आपको ज़रूरत है। ये सब चीज़ें रिवाइव हो जाएंगी बट अपने ड्यू टाइम में होंगी, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करने की बजाय, बहुत ज़्यादा सैडनेस फील करने की बजाय, लाइफ में जो बाकी और चीज़ें चल रही हैं, जो बाकी और पॉइंट्स हैं जहाँ पे जिससे आप खुशी हासिल कर सकते हैं, यू नीड टू रिमेन फोकस अपॉन दैट। इस प्रोसेस को ज़रा थोड़ी देर के लिए फ्री हैंड दें, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डेवलप होगा। अच्छा जी, करियर के हवाले से अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। करियर में भी थोड़ा सा आपको ऐसे जैसे डर है, खौफ है, आप कदम बढ़ाते हुए, स्टेप लेते हुए डर रहे हैं, और शायद उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि अगर कोई काम के हवाले से पार्टनरशिप की बात है तो वो भी, उसके हवाले से भी आप डाउटफुल हैं कि क्या आपको इस पार्टनरशिप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये भी हो सकता है कि आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है और आप उस इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से वरीड हैं। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपने अपनी जॉब स्विच की है और अब आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक कंपटीशन सा फेस हो रहा है, या बहुत ज़्यादा जैसे नई जगह पे आप जाते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन फील होती है इन्वायरमेंट की, क्योंकि आप उस इन्वायरमेंट के आदी नहीं होते हो, तो थोड़ी वहाँ पे ना जाके डिस्टर्बेंस है जिसको बहरहाल आपको कंट्रोल करना पड़ रहा है अपने आप को। लेकिन अच्छी बात इसके अंदर ये है कि नई जगह भी है अगर ये, या इन्वायरमेंट में कोई चेंज भी है अगर, तो भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, और ये जो सीखने का मौका मिल रहा है ये फिर आपको आपकी ग्रोथ में एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फैक्टर बनेगा। जहाँ तक ये बात है कि अभी तक आप कुछ कन्फ्यूजन का शिकार हैं, कौन सी ऑप्शन चूज़ करनी चाहिए, कौन सी ऑप्शन चूज़ नहीं करनी चाहिए, मुझे ये लगता है कि शायद आपको पता है कि कौन सी पर्टिकुलर ऑप्शन आपके लिए अच्छी है, लेकिन आप उस ऑप्शन को चूज़ करने में भी थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए एडवाइस का कार्ड जो है वो द गार्डन एंड द गेट का है। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी गार्डन के बाहर खड़े हैं लेकिन आप दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको सर्टन किस्म के डाउट्स हैं, चूँकि पहले शायद आप इस टेरिटरी में नहीं आए हैं, ये नई जगह है आपके लिए। हालांकि ये जो गार्डन एंड द गेट है, ये कार्ड हमें 30 का नंबर है, ये कार्ड हमें ये बताता है कि जब आप इस जगह पे एंटर हो जाएंगे, ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक कोई ऑप्शन को चूज़ करने में डिले कर रहे हैं, तो द गार्डन एंड द गेट हमें ये बता रहा है कि ये आपके लिए एक नई दुनिया खोल देगा, और जब आप इसमें एंटर होंगे तो आपको एहसास होगा कि अंदर कितनी ज़्यादा खूबसूरती है, कितनी ज़्यादा ग्रोथ है। ठीक है, वो सारे फूल, वो सारे प्लांट्स जो कि किसी भी गार्डन में होते हैं, सारी बातें हम वो बाहर से खड़े होके, फेंस पे से खड़े होकर सब नहीं देख सकते अनटिल अनलेस कि हम इसके अंदर दाखिल नहीं हो जाते। तो आपको कुछ अगर सीखने की ज़रूरत है, अपनी स्किल बेस जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ब्रॉडन अप करने की ज़रूरत है, वो आप करें, और इस इन्वायरमेंट के अंदर दाखिल होने में ना हिचकिचाएं, या अगर आप दाखिल हो चुके हुए हैं तो जो इनका प्रोसेस है, ठीक है, उससे परेशान ना हो, ग्रेजुअली आप इसके यूज्ड टू हो जाएंगे और सारी चीज़ें जो है वो आपकी टिप्स के ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।